राधे कृष्ण राधे कृष्ण। संत निरंकारी मिशन के उद्गम का रहस्य। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। हमारे देश भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, अलग अलग मत को मानने वाले लोग बड़े सौहार्द तरीके से रहते हैं। इतनी विविधताओं वाले देश को एक सूत्र में कैसे बांधा जाए। कई बार ये विविधताएं एक समस्या का रूप भी धारण कर लेती हैं। एक घर में यदि दो अलग अलग मत के लोग रहते हों तो वहाँ भी कई बार विवाद होने की संभावनाएं होती हैं। तो इतने विशाल देश में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग मत, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग बोली के मानने वाले लोग जब साथ में रहते हों तो उनके बीच में विवाद होना अवश्यंभावी है। आखिर इतनी बड़ी संस्कृति को, अलग अलग विभिन्नताओं को कैसे समेटकर एक माला में पिरो दिया जाए। कैसे इन सभी धर्मों को, सभी संस्कृतियों को, सभी अलग अलग मतों को मिलाकर सभी को एक साथ एक सूत्र में बांधकर मानव धर्म कैसे सिखाया जाए। कैसे सभी को एक मानव धर्म को अपनाने की शिक्षा दी जाए। कैसे सभी को एक सूत्र में बांधकर एक परम पिता परमात्मा को मानने के लिए अग्रसर किया जाए। कैसे सभी मिलकर एक साथ एक परिवार की तरह रहें। कैसे सभी के बीच में परिवार जैसा प्रेम सौहार्द बने। चाहे कोई किसी भी तरह की वस्त्र धारण करते हों, चाहे किसी का कोई भी खान पान क्यों ना हो, चाहे कोई किसी धर्म को क्यों ना मानता हो, चाहे कोई अलग बोली क्यों ना बोलता हो, सभी कैसे मिलजुल कर एक साथ रहें। कैसे एक साथ मिलकर परिवार सा सौहार्द बने, उसके लिए निरंकारी मिशन की शुभारंभ की गई। संत निरंकारी मिशन का यही उद्देश्य है कि सभी समाज के सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी संस्कृतियों के लोग, सभी मतों के लोग मिलजुल कर मानव धर्म को अपनाएं और एक निरंकारी परमात्मा को मानकर आगे की ओर बढ़ें। क्योंकि परम पिता परमात्मा निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है। जैसे दो हाथों के बीच में जो खाली जगह होती है उसे जलाया नहीं जा सकता, उसे भिगाया नहीं जा सकता, न उसे आग जला सकती है, न उसे पानी गीला कर सकता है। अर्थात वह निर्विकार है। जैसे दो हाथों के बीच का आकाश निर्विकार है, निर्लेप है, अजन्मा है, अमर है, उसी प्रकार निरंकार परमात्मा इसी आकाश की तरह बिल्कुल निर्लेप है, निर्विकार है, निरंकार है। इस निरंकार परमात्मा को मानकर सभी एक दूसरे के अंदर निरंकार परमात्मा को देखकर सब में परमात्मा की छवि को निहार कर एक दूसरे के प्रति प्रेम सौहार्द रखें। चाहे कोई किसी धर्म को मानता हो, चाहे किसी संस्कृति को मानता हो, चाहे किसी खान पान को मानता हो, लेकिन सभी के अंदर है तो वो निरंकार परमात्मा ही। तो उस निरंकार परमात्मा को सब में निहार कर एक सूत्र से सबको एक परिवार के सदस्य की तरह मानकर सभी मानव धर्म को अपनाते हुए एक साथ मिलकर रहें, यही संत निरंकारी मिशन का उद्देश्य है। वैसे तो संत निरंकारी मिशन की अनेकों विशेषताएं हैं, परंतु एक विशेषता ऐसी है जिसे संसार देखते ही प्रभावित हो जाता है और चकित भी।
शायद यही एक आध्यात्मिक विचारधारा है जिसमें सद्गुरु के साथ साथ उसके शिष्य भी पूजे जाते हैं। सद्गुरु की पहचान ब्रह्म ज्ञान होता है, वरना शरीर करके हमारे और सद्गुरु में अंतर ही क्या है। वही खाना पीना, सोना जागना और वही शरीर की अन्य आवश्यकताएं, योग्यताएं और अक्षमताएं। सद्गुरु निरंकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान रखता ही नहीं, परंतु दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम भी होता है। कहते हैं गुरु वो है जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। सद्गुरु हमें हमारे अंदर के अंधकार को मिटाकर, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देता है। शायद यह भी संत निरंकारी मिशन की ही विशेषता है कि यहाँ ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ सद्गुरु अपने शिष्य को अपना स्वरूप भी दे देता है। शिष्य उसका संदेश वाहक तो बनता ही है, परंतु विशेष बात यह है कि शिष्य सद्गुरु का प्रतिनिधित्व भी करता है। सद्गुरु के आसन पर बैठकर संगत को संबोधित करता है और श्रद्धालु भक्त भी उसे वही आदर सत्कार देते हैं जो उनके मन में स्वयं सद्गुरु के लिए होता है। वे उसके उसी प्रकार चरण छूते हैं जिस प्रकार सद्गुरु के, और उससे अपनी याचना प्रार्थना भी उसी तरह करते हैं जिस तरह सद्गुरु से। यह शिष्य भी पूर्ण विश्वास के साथ सद्गुरु की ओर से उन्हें आशीर्वाद देता है, उनकी हर समस्या के समाधान के लिए उनका मार्गदर्शन करता है। अब यह प्रत्येक शिष्य की अपनी योग्यता, निष्ठा तथा समर्पण भाव पर निर्भर करता है कि वह अपने सद्गुरु की नुमाइंदगी किस कदर कर पाता है और सद्गुरु का संदेश वाहक होने के नाते किस प्रकार सद्गुरु की आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाकर जन जन तक पहुंचाता है। इस मिशन में सैकड़ों ऐसे सद्गुरु के प्यारे हो गुजरे हैं और हैं जो सद्गुरु के प्रति तन मन धन से समर्पित रहे हैं और इस सत्य संदेश को संसार के कोने कोने में पहुंचाने के लिए पूर्ण तन्मयता से दिन रात कार्यरत हो रहे हैं। सद्गुरु की असीम कृपा से संत निरंकारी मिशन एक विश्वव्यापी मिशन बन चुका है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों और अलग अलग आस्था रखने वाले लोगों को यह मिशन मानवता का पाठ पढ़ाकर एक विश्व परिवार की भावना को जागृत कर रहा है। हमें भूलना नहीं चाहिए, मानवीय मूल्यों को जब भी उभारा जाता है और जब भी मानव में एक मानव परिवार की भावना जागृत हुई है, केवल रूहानियत द्वारा ही हुई है। यह भी पूर्ण सत्य है। जिन रब्बी पुरुषों ने इस रूहानियत का संदेश दिया, अज्ञानता रूपी अंधेरे में ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाया, उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यातनाएं सहनी पड़ी और विरोध का मुकाबला करना पड़ा। उनका समस्त जीवन संघर्ष में व्यतीत हुआ। इतनी मुश्किलें सहने के बावजूद निरंकारी मिशन एक मानव समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहा है। संत निरंकारी मिशन का यही उद्देश्य है कि हर समाज के हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो किसी धर्म के हो, चाहे किसी संप्रदाय के हो, चाहे किसी मत के मानने वाले हो, चाहे किसी वस्त्र पहनावा पहनते हो, चाहे किसी प्रकार का ही उनका व्यवहार क्यों ना हो, उन सब को एक सूत्र में बांधकर मानव समाज की ओर, मानव समाज को विकसित करने की ओर अग्रसर किया जा सके। संत निरंकारी मिशन का यही ज्ञान है कि हम किसी प्रकार का समाज में भेदभाव न करें, कोई ऊंच नीच का भाव मत रखें, कोई अमीर गरीब का भाव न रखें। सब में एक ही निरंकारी परमात्मा है, सब में वही निरंकारी परमात्मा है जो निर्विकार है, जो अजर है, जो अमर है। हमें उसी निरंकारी परमात्मा को सभी साधक जनों में देखते हुए हमें उनके निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए और सभी को एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। यही मिशन है कि सभी मिलजुल कर एक साथ रहें। यह विश्व, यह समाज, यह देश
एक परिवार की तरह मिलकर रहे और यह देश ही, यह मरुभूमि ही, यह मर्त्यलोक ही, यह स्वर्ग के रूप में अनुभूति हो जाए। जब पूरा विश्व समाज मिलकर साथ रहेगा, जब विश्व समाज के सभी लोग एक दूसरे के अंदर निरंकारी परमात्मा को देखते हुए, उसमें परमात्मा की छवि को निहारते हुए, उसको अपना परिवार का सदस्य मानते हुए, उसको निर्विकार रूप से सेवा करेंगे, निष्काम रूप से उसकी सेवा करेंगे और उसको अपना परिवार का सदस्य मानेंगे। जैसे अपना बच्चा होता है, अपने परिवार का सदस्य होता है, उसको थोड़ी भी चोट लग जाए तो दुख होता है, उसी प्रकार संसार के चाहे किसी वर्ग के लोग हों, चाहे किसी भी मत के लोग हों, चाहे किसी धर्म के लोग हों, उनको अपने परिवार का सदस्य मानकर यदि उनके प्रति भी वही भाव हो जो परिवार के सदस्य का हो और उसमें निरंकार परमात्मा को देखकर चलें, तो यह देश, यह समाज, यह विश्व एक स्वर्ग हो जाएगा, जन्नत का अनुभव कराएगा। इसीलिए हमें निरंकारी मिशन के उद्देश्य को पूरा करना है और निरंकारी मिशन के इस संदेश को घर घर तक पहुंचाना है। तो आइए हम भी निरंकारी मिशन को घर घर तक पहुंचाएं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।